तारीफ अगर कोई समर्थक करे तो उसमें चापलूसी का खतरा होता है, लेकिन अगर दुश्मन भी खुले दिल से तारीफ करने लगे तो उसका मतलब समझाते हुए ब्रिटेन के नाटककार और राजनेता रिचर्ड स्टील ने आज से करीब 300 साल पहले लिखा था कि शत्रु अगर प्रशंसा करे तो इससे बेहतर सम्मान कुछ नहीं हो सकता। दुश्मन के मुंह से तारीफ का मतलब ही होता है कि आपने कुछ तो बेमिसाल किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम की जो गूंज पूरी दुनिया में हो रही है, इसके मायने समझने के लिए टेलीसीरीज के इस एपिसोड को देखिए जिसका नाम है करिश्मा एन अनवेवरिंग वेव। बात लगभग 8.5 साल पुरानी है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका था। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। वो वाराणसी अभी पहुंचे नहीं थे, लेकिन वाराणसी की गलियों में एक सवाल आशंकाओं का बादल बनकर छाया हुआ था। सोलह अप्रैल 2014। लोग आमने सामने मिलेंगे तो प्यार करने लगेंगे। इसे तब मोदी का आत्मविश्वास ही माना गया था, लेकिन पिछले 8 साल में राजनीति से लेकर कूटनीति के मोर्चे पर यह सबसे बड़ा करिश्मा है। इस दौरान जो भी पीएम मोदी से मिला वो उनका मुरीद हो गया, और इमरान खान तो प्रधानमंत्री के रूप में मोदी से मिले बिना ही आह भरते हुए वाह वाह करने लगे। 8 अप्रैल 2022। इमरान खान जब मोदी सरकार की कूटनीति पर आहें भर रहे थे, तब वो पाकिस्तान के पीएम थे। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत की विदेश नीति पर इस कदर फिदा हो सकता है, इसकी 75 साल में कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कुर्सी से उतरने के बाद भी इमरान के दिलो दिमाग पर एक ही बात हावी है कि नेता हो तो मोदी जैसा। यूक्रेन और रूस का युद्ध। पीएम मोदी के जिस कूटनीतिक करिश्मे की धूम पाकिस्तान में मची है, उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका, नेटो और यूरोप का दबाव था कि पीएम मोदी रूस के खिलाफ वाले गुट में शामिल हो जाएं। यूक्रेन में फंसे लगभग 18,000 भारतीय छात्र छात्राओं को बाहर निकालने की चुनौती भी इस दबाव को बढ़ा रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने यूक्रेन और रूस दोनों को एक ही नसीहत दी कि युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। उनकी निस्वार्थ नसीहत यूक्रेन ने भी समझी और रूस ने भी, जिसकी बदौलत यूक्रेन से सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी का ऐतिहासिक अभियान सफल हो पाया। यूक्रेन संकट की शुरुआत में ही भारत पर पश्चिमी देशों का यह दबाव भी था कि वो रूस पर प्रतिबंधों का समर्थन करे। अमेरिका और यूरोप के तमाम देश चाहते थे कि भारत फौरन रूस से गैस और तेल खरीदना बंद कर दे। गुटबाजी की कूटनीति के इस दबाव का भारत ने सीधा, सपाट और दो टूक जवाब दिया। भारत की डिप्लोमेसी का ऐसा तेवर दुनिया ने पहली बार देखा था। लोग हैरान भी थे, क्योंकि कारोबार के लिहाज से पश्चिमी देशों को खुश करके रखना भारत के लिए फायदेमंद था। 2021 में भारत ने अमेरिका के साथ 11,300 करोड़ डॉलर का कारोबार किया था, जिसमें अमेरिका ने 7,300 करोड़ डॉलर का सामान भारत से खरीदा था। साल 2021 में यूरोप के साथ भारत का कारोबार लगभग 8,500 करोड़ डॉलर का था, जिसमें 4,500 करोड़ डॉलर का सामान भारत ने यूरोप के देशों को बेचा था, जबकि रूस के साथ भारत का कारोबार सिर्फ 810 करोड़ डॉलर का था, और उसमें भी भारत ने 583 करोड़ डॉलर का माल रूस से खरीदा था। ऐसे में अमेरिका और यूरोप के खिलाफ स्टैंड लेना भारत के लिए बेहद जोखिम भरा था। फिर भी पीएम मोदी ने जोखिम उठाया। उन्होंने वही किया जो भारत के हित में था, और ऐसा उन्होंने सिर्फ किया नहीं, बल्कि यूक्रेन, अमेरिका और उन देशों को समझा भी दिया कि असली डिप्लोमेसी क्या होती है।